इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में इतनी डिस्कशंस क्यों होती हैं? व्हाट मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड? डेमोक्रेसी होती क्या है? कैसे डेमोक्रेसी हम सभी के इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को सर्व करती है? डेमोक्रेसी के फंडामेंटल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स क्या हैं? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई एम मानस एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज मोमेंट। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सबसे पहले डेमोक्रेसी को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक डिनर का प्लान बनाते हैं। रेस्टोरेंट को चूज करने की अपॉर्चुनिटी और राइट सभी को इक्वली मिलती है, और फिर सब लोग अपने अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं, जिसे हम वोटिंग कह सकते हैं। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स में सभी को फाइनल डिसीजंस में अपना वोट डालने का इक्वल राइट मिला, एंड मेजॉरिटी के डिसीजन से आप सभी ने रेस्टोरेंट को पिक किया। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक स्टेट और कंट्री के लॉज, पॉलिसीज, लीडरशिप एंड मेजर अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां के लोग डिसाइड करते हैं। इन लोगों को अपने लीडर्स को चूज करने की पावर दी जाती है और कंट्री के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। लोगों का पार्टिसिपेशन वोटिंग के थ्रू होता है। डेमोक्रेसी में सभी वोट्स इक्वली काउंट होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और स्टेटस, और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रोवाइडेड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर आल्सो प्रोटेक्टेड। डेमोक्रेसी बनाने का पर्पस होता है कि लोगों को पावर देते हुए एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बनाई जाए, वेयर एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड। इन सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, मेजॉरिटी के डिसीजन से लोग सब कुछ मैनेज किया करते थे। बट द वर्ड डेमोक्रेसी का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। डेमोस फॉर पीपल एंड क्राटोस फॉर पावर और रूल। Therefore, rule by the people is the precise Greek translation of the word democracy. Greek city-state of Athens is the birthplace of democracy as a political system. Ancient Athens में सभी को democratic process, voting on laws and policies में participate करने की equal rights दिए गए थे। Democracies can be direct और indirect, जहाँ सभी governing decisions एक direct ballot box मीन्स सिटीजन्स के वोट से होते हैं, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। स्विस कैंटन्स ऑफ एपेंजेल इन रोदेन एंड ग्लारूस में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्योर फॉर्म्स आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे कॉमनली फाउंड डेमोक्रेसी इज द इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हम सब हमारी कंट्री को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द मीडिया are four pillars of a democracy. Our nation, India, is now the world's most populous country and is home to over 1.4 billion people who speak over 22 official languages and practice a variety of religions, culture, traditions and faith. India सिर्फ एक country नहीं है, हम सभी के most profound emotions का embodiment है, एक unique geographical landmass जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डाइवर्स बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन से आते हुए मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल पीसफुली एंड हार्मोनियसली रहते हैं। और इन सब फैक्टर्स के साथ इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इंडिया की डेमोक्रेसी को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग भी बनाता है। इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। Grassroots democracy with presence of thousands of rural and urban local bodies such as Gram Panchayat, Municipal Corporation and Panchayat Samitis, इंडिया के highly decentralized political system को दर्शाता है। लेकिन इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के बावजूद रेगुलर इलेक्शंस और एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होने से इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ रिमेन्ड रोबस्ट एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इलेक्शन वोटिंग में हम सभी के पार्टिसिपेशन से नेशनल लेवल पर एक पीसफुल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हुए
हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ पूरे वर्ल्ड के सामने आती है। अलग अलग लोकेशंस, कल्चर, पर्सपेक्टिव से आने के बावजूद हम सभी एक मिडिल ग्राउंड को ढूंढ ही लेते हैं, जिससे सभी को बेनिफिट होता है। शायद हमारा डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ही हम सभी को एक साथ जोड़ता है। डेमोक्रेसी, द कोर ऑफ आवर लाइफस्टाइल। डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इट इज रादर अ वे ऑफ लाइफ फॉर क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को डिसीजंस पर वोट करने का राइट देती है। इसका मतलब हम सभी की आवाज़ और ओपिनियंस को सुना जाता है। हमारे रेजिडेंशियल, ऑफिशियल, नेबरहुड सोसाइटीज़ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेसी हमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती है, लाइक अटेंडिंग एंड वोटिंग फॉर एसोसिएशन कमिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल इलेक्शंस एक्सेट्रा। रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स राइट्स। सभी लोगों को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज देने से लेकर इन राइट्स एंड फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है। सभी इंडिविजुअल्स के ओपिनियन एंड राइट्स को इक्वल माना जाता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इन आवर डेली लाइफ्स हमें दूसरों के ओपिनियंस, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स की तरफ भी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर कोई नहीं होता, ना गवर्नमेंट और ना ही हम। इलेक्शंस, लीडर्स एंड पावर। डिसीजन मेकिंग के लिए मेंबर्स अपने वोट से लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस से लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है। लीडर्स आर ऑलवेज अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स। डेमोक्रेसी के इस प्रिंसिपल को हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टुवर्ड्स अ लीडर एट वर्क, मे बी अ डिसीजन मेकिंग पेरेंट इन द फैमिली। एक आउटगोइंग गवर्नमेंट से पावर एंड ड्यूटीज को इनकमिंग और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने के लिए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिससे वायलेंस एंड अनरीजनेबल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत वैल्यू किया जाता है, सो दैट हम अपने ओपिनियंस, आइडियाज एंड बिलीव्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन और सेंसरशिप। We can exercise this right in our daily lives by speaking up and sharing our thoughts and opinions with others. Economic prosperity. Innovation, entrepreneurship and competition को encourage करने में डेमोक्रेसी हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, because it ensures a level playing field for businesses and protects property rights, which are essential for economic growth. एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन जैसे बेसिक नीड्स को इंश्योर करने और सिटीजन्स के वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी एसेंशियल। चैलेंजेस। टुडे every democracy faces challenges that can undermine its effectiveness and legitimacy. Voter apathy. अगर आप और मैं और बहुत से लोग वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका असर डेमोक्रेटिक सिस्टम को वीक करेगा। लो वोटर टर्नआउट, पॉलिटिकल प्रोसेस से डिसएंगेजमेंट, इन सब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। पोलराइजेशन एंड डिविजन. Democracy thrives on a healthy exchange of ideas and viewpoints. एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन से इस एक्सचेंज को ब्रेक किया जा सकता है. इंडिया इज होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कम्युनिटीज और इसीलिए पोलराइजेशन बेस्ड ऑन कम्युनिटीज, कास्ट, फेथ, रिलीजन, इनकम ग्रुप एक्सेट्रा जैसे एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करना और आसान हो सकता है. करप्शन एंड इन्फ्लुएंस. बहुत सी कंट्रीज में करप्शन और स्पेशल इंटरेस्ट कभी कभी पॉलिटिशियंस और लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं ओवर द जनरल पब्लिक. हम सब ने भी इंडिया के सिस्टम में ब्राइबरी, करप्शन एंड वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी जैसी एक्टिविटीज़ को विटनेस किया है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इनकम या सोशल स्टेटस जैसे फैक्टर्स से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को
कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इग्नोरेंस, इलिटरेसी भी डेमोक्रेसी को चैलेंज करती है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के राइज होने से इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी और जल्दी से आप तक पहुंचाया जा सकता है, और अगर इंफॉर्मेशन फॉल्स या मिसलीडिंग हो और एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के आसपास हो तो उस इंफॉर्मेशन से आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अथॉरिटेरियनिज्म, फाइनली अगर एक इलेक्टेड लीडर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हुए अपनी अथॉरिटी को बढ़ाता है थ्रू टैक्टिक्स सच एज censorship, propaganda, suppression of voices, then we should be careful. आपकी, मेरी, हम सभी की होपफुल वॉइसेस की सिम्फनी है डेमोक्रेसी, जो एक फिक्स टाइम पीरियड्स के बाद इलेक्शंस के थ्रू एक ब्लैंक स्लेट के जैसे फ्यूचर को क्रिएट करने की न्यू अपॉर्चुनिटी हमें देती है, जहां आपकी, मेरी, हम सभी की आवाज़, ओपिनियंस को वैल्यू और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन के धागों से इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बनाया गया है, जो बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हर बार और स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आया है। इंडिया के 140 करोड़ लोगों के ड्रीम्स एंड गोल्स को एक कैनवस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड के वैल्यूज के साथ कैप्चर किया गया है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की लॉन्ग हिस्ट्री पर हम सभी को एज इंडियंस प्राउड फील करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इस मैग्निफिसेंट फॉर्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।